सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है तलाक यानी कि डाइवोर्स। और आज हम लोग जानेंगे तलाक के बारे में, ठीक है, कि तलाक क्यों होता है, कैसे होता है, इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है, और इसके प्रभाव क्या हैं, क्या क्या आधार हैं, तलाक रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को सीखेंगे। और जो है अंतर पीढ़ियों का जो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको भी आज जानेंगे हम लोग। इससे पहले जो है जितने भी चैप्टर के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जाके आप जो है देखिए, सीखिए, और उस पर जो है उसका जो क्वेश्चन बना हुआ है उस पर उसको जाके भी क्वेश्चन को हल करिए। एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कृपया करके 60 नोट्स जो है बनाते चलिए, ठीक है, 60 नोट्स बनाते चलिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लास्ट टाइम में जो है आपको तैयारी करने के लिए बड़ा आराम रहेगा। और जो 60 नोट आप अपने से बनाएंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से समझेंगे, वो बड़ा ही क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर से थ्योरी पोर्शन का भी और क्वेश्चन का भी। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, जो पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट लगता है, बिल्कुल आप उसका बनाइए। क्योंकि लास्ट समय में जो है वीडियो से रिवाइज करना कठिन हो जाएगा और नोट से रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप चाहेंगे तो एक दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो है क्या कर सकती हैं, रिवाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए 60 नोट्स बिल्कुल बनाइए, ठीक है। मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ कि ऐसा काम मत करिए। बिल्कुल 60 नोट्स बनाइए, देखिए इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, तलाक पे आते हैं। वर्तमान परिदृश्य में तलाक एक व्यक्तिगत या पारिवारिक बुराई से बाहर निकलकर एक सामाजिक बुराई के रूप में धारण कर चुका है। देखिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक का मतलब है कि किसी किसी व्यक्ति के साथ होता था ऐसा मामला, किसी किसी परिवार के साथ होता था, लेकिन अब यह मामला जो है क्या हो गया है, हर परिवार में देखने को मिल रहा है। मतलब एक सामाजिक हो गया है, मैक्सिमम परिवारों में देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण क्या है, मैं बता रहा हूँ। मुख्य कारण क्या है? भौतिकवाद। क्या है? भौतिकवाद। लोग जो है भौतिक सुख के लिए गाड़ी, बंगला, प्लाट, जेवर, अच्छे कपड़े, गहने, ये सब जो है इन सब के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपना रिश्ता जो है भूल गए हैं कि हमें रिश्ते को भी समय देना है। कोई भी रिश्ता चलता है समय देने से, ठीक है। किससे देने से? समय देने से, एक दूसरे का भावनाओं को समझने से, ठीक है, भावनाओं को समझने से। आज जब तक आप समय नहीं देंगे, भावनाओं को नहीं समझेंगे, बिल्कुल, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल हमारी तरह सोचे, ठीक है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी तरह सोचे। पुरुष जाति क्या चाहता है कि बिल्कुल हमारी तरह सोचे, ठीक है। और महिला बहनें भी चाहती हैं कि बिल्कुल ये हमारी तरह सोचें। तो ऐसा कैसे संभव है? देखिए, दोनों का पहनावा अलग है। वो साड़ी पहनती हैं, आप शर्ट पैंट पहनते हैं, ठीक है। और बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। आपका भी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। आप दूसरे समाज को डील करते हैं, ऑफिस जाते हैं। वो शायद मैक्सिमम हमारी बहनें हाउस वाइफ होती हैं, कोई बहनें जो है ऑफिस जाती हैं। तो क्या है, हर तरीके से आप अलग हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हैं एक दूसरे के कि आप जो है एक जैसे सोचें? उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग था, आपका अलग है। मतलब वो दूसरे परिवेश से आए हैं, आप दूसरे परिवेश से आए हैं। तो सोच मिलने का चांस जो है बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि कुछ आप बदलें, कुछ हम बदलें, कुछ आप अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, वो अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, ठीक है। कुछ उनकी जो है विचारधाराओं को समझें, उनकी विचारधाराओं को ये समझें। इससे क्या होगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और इसको समझने के लिए क्या है, समय देना पड़ेगा। और यही लोगों के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जो है भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं। किसकी तरफ भाग रहे हैं? भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने रिश्ते को समय नहीं दे रहे हैं। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और मामला पहुंच जा रहा है कहाँ? तलाक की तरफ। देखिए, हमने दो दो मिनट में जो है बहुत बड़ी बातें कह दी। आप इस पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार, मेन कारण तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्या बन चुकी है? एक सामाजिक बुराई बन चुकी है।
क्योंकि लगातार दिनों दिन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भौतिक महानगरों मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में तो इनकी बाढ़ आ गई है, जबकि दिल्ली में तलाक की राजधानी कहा जाने लगा। देखिए, महानगर मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। क्या हो गया? महानगर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इनकी क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। और दिल्ली को क्या कहा जाता है? तलाक की राजधानी कहा जाता है। अच्छा, अब इन 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 महानगरों को देख के आपको लगा होगा कि हाँ भाई, सही बात है, यहाँ के लोग तो भौतिकवाद की तरफ बहुत भागते हैं, ठीक है। कि हमारे पास बड़े बड़े क्या हो जाएं? प्लाट हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए? फ्लैट हो जाए, BMW गाड़ी हो जाए। हाँ, कुछ लोग तो वोक्सवैगन के बारे में भी सोचते हैं। इन सब गाड़ियों के बारे में ये लोग जो है क्या है, जितनी बड़ी शहर उतना बड़ा भौतिकवाद की तरफ लोग भागते हैं। अपने शरीर को शरीर नहीं समझते हैं, रात दिन काम करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, उनका रिश्ता क्या होता है? धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। एक दूसरे की समझ जो है, देखिए, इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की समझ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, तलाक के अर्थ पर आते हैं। तलाक के अर्थ पर आते हैं। तलाक का शाब्दिक अर्थ वैधानिक रूप से संबंध का विच्छेद होना है। क्या? तलाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि वैधानिक रूप से विवाह का संबंध का विच्छेद होना है, अर्थात वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर लेना तलाक है। क्या है? कि अगर वैवाहिक संबंध खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? तलाक होता है, जिसे अंग्रेजी में डाइवोर्स कहते हैं, सबको पता है। उर्दू में तलाक कहते हैं। हिंदू अधिनियम 1955, ध्यान रखिएगा, हिंदू अधिनियम कब आया था? 1955। हिंदू अधिनियम कब आया था? 1955। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके तहत क्या कहते हैं? इसको विवाह विच्छेद। क्या कहते हैं? विवाह विच्छेद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू अधिनियम 1955 के तहत तलाक को किस तलाक का जो है किस शब्द से नोटिफाई किया गया है, संदर्भित किया गया है, तो कौन सा शब्द होगा? विवाह विच्छेद। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तलाक की प्रक्रिया। तलाक की प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार के हैं। आपसी सहमति से भी हो सकता है, किसी एक पक्षकार द्वारा तलाक के आवेदन। आपसी सहमति से कि भैया अब हम दोनों जो है, हम दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, हम दोनों को जो है ये परेशानियां हैं, ये ईगो हर्ट हो रहा है, हम लोग जो आपस में नहीं रह सकते हैं, हम जो है, तो क्या कहते हैं इसको? आपसी रजामंदी। रजामंदी से क्या कर लिया आपने? मान लिया कि चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसी नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो तलाक ले लेते हैं। किसी एक पक्षकार द्वारा तलाक का आवेदन। अगर पत्नी या पति किसी कारणवश कि हम नहीं चाहते हैं कि आप जो है हम आपके साथ रहें, लेकिन हालांकि पत्नी का मन है, या पत्नी आवेदन करती है कि हम नहीं चाहते हैं कि पति के साथ रहें, हालांकि पति का मन है कि हम शादी न तोड़ें, तो ऐसे मामले में भी तलाक हो सकता है। अरे जब ये किसी एक का मन ही नहीं है तो भाई शादी कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये भी कारण होते हैं, दोनों कारण हो सकते हैं, आपसी रजामंदी से भी और किसी एक पक्ष के आवेदन से भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं, तलाक के मुख्य कारण क्या है? तलाक के मुख्य कारण क्या है? बढ़ता हुआ भौतिकवाद। इसको बता चुके हैं कि वो भौतिकवाद की तरफ, जीवन के जो है भौतिक सुख की तरफ लोग बहुत भाग रहे हैं और अपने रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे हैं। तनावपूर्ण पेशेवर जिंदगी। अब देखिए, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इन चीज़ों को पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको? रात दिन काम करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए, जिस नौकरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मुख्य सेविका, ये 20 साल पहले शायद हुआ था, और 20 साल पहले इतना कंपटीशन थोड़े रहा होगा, इतना कंपटीशन नहीं रहा होगा, नहीं ये क्वेश्चन के लेवल आएंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। अब इसी चीज़ को पाने के लिए आपको जो है रात दिन एक करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता बहुत उफान पे है, ठीक है। पहले पेट दीजिए, पेट में अगर आप जो है कट ऑफ निकला आपका, तो मुख्य परीक्षा दीजिए, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, मेडिकल कराइए, ये सब चीज़ें होता है। तो आपको हर परीक्षा में, हर परीक्षा की सीढ़ी पर जो है क्या उतरना पड़ेगा? सफल होना पड़ेगा, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। प्रतियोगिता का लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपको जो है तनावपूर्ण पेशेवर जिंदगी बढ़ गई है। खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में उतरने पर और भी। देखिए, लड़के लड़की में भेदभाव किया जाना, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारी बहनें उच्च विचार रखती हैं अपने प्रति कि हम भी जो है किसी से कम नहीं हैं, उनको अगर समाज में दबाया जाता है तो क्या करती हैं? वो विद्रोह करती हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए। और जब विद्रोह करती हैं तो क्या होता है? वो भी रूढ़िवादी परंपरावादी भी नहीं दबते हैं। इस तरह धीरे धीरे क्या होता है? घर जो है टूटने लगता है, तलाक के कगार पे आता है।
आसमान आसमान छूती महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षाएं क्या होती है कि हम अपने लिए ये करेंगे वो करेंगे, चाहे हमको दिन रात जितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, फिर भौतिकवाद की तरफ जीवन जाता है और समय एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। दहेज जैसे कुप्रथा का महत्व देना। दहेज जैसी एक कुप्रथा को महत्व देंगे तो क्या होगा, हम लोग दहेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें महत्व देंगे तो क्या होगा, कभी कभी तो हमारी बहनों का जान जान ले लिया जाता है। लेकिन अब ऐसा लोग जो है अधिनियम आने के कारण क्या हुआ है, लोग डर रहे हैं और दहेज के प्रति, दहेज लेन देन में क्या मामले में क्या कर रहे हैं, तलाक तक की नौबत आ जा रही है। महिलाओं को अपनी गरिमा, स्वतंत्रता, अस्तित्व से समझौता ना करना। बिल्कुल, जो बहनें अपनी गरिमा से समझौता नहीं करती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पे तलाक होता है, ठीक है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सोचती हैं कि हम नहीं दबेंगे भाई, हमारी हमारी गरिमा को ठेस पहुँचा है, ठीक है, हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, वहाँ पे अब वो भी नहीं दबते हैं। तो क्या होता है, जब दोनों तरफ से ईगो ईगो आने लगता है, ईगो हर्ट होने लगता है, तो क्या होता है, जो है मामला तलाक के कगार पे पहुँच जाता है। तलाक के लेने के विधिक आधार। देखिए, विधिक का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। विधिक का मतलब होता है कानूनी। क्या होता है, कानूनी। तलाक लेने के विधिक मतलब कानूनी आधार क्या है, तो क्रूरता करने का। अगर पति पत्नी पे क्रूरता कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या पत्नी पति पे क्रूरता कर रही है, मारपीट कर दे रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक कानूनी आधार बन सकता है कि जो है आप तलाक ले सकते हैं। पति के नपुंसक होने पर, अगर पति नपुंसक है, सेक्स करने में क्या है, असफल है, तो वो भी क्या हो सकता है, एक कानूनी आधार बन सकता है पत्नी द्वारा कि आप जो है ले सकती हैं उसे तलाक। किसी एक पक्षकार के धर्म परिवर्तन कर लेने पर। मान लीजिए कि कोई एक पक्षकार है, चाहे पति धर्म परिवर्तन कर लेता है, चाहे पत्नी धर्म परिवर्तन कर लेता है, कर लेती है, तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने, इनके जो है धर्म से हमें क्या है, आपत्ति है, इनके हिसाब से हम नहीं जी पाएंगे, हम इनसे क्या लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। ये आधार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, आधार की बात हो रही है। दूसरा, विवाह कर लेने पर। अगर पति या पत्नी किसी अन्य विवाह से लिप्त हो जा रही है और पहले विवाह से आप क्या है, उसका सोच रहे हैं कि हम जो है ये दूसरा जब विवाह कर ही ली है, हम इससे संतुष्ट हैं, जो है इस अब तो ये बदलेगी नहीं, चाहिए बदलेगा नहीं, तो क्या होगा, आप जो है इसको आधार बना के कानूनी रूप से अप्लाई कर सकती हैं। रक्तजन्य रोग होने पर, मतलब कि रक्तजन्य मतलब रोग, मतलब कि गुप्त रोग, कोई गुप्त रोग है, कोई गुप्त समस्या है, ठीक है, तो भी आप जो है ले सकते हैं या ले सकती हैं तलाक। प्रताड़ित किए जाने पर, अगर पति पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है या पत्नी पति को प्रताड़ित कर रही है, आपके पास ठोस सबूत है, क्या है, ठोस सबूत है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो है आप तलाक का आधार बना के तलाक जो है कानूनी रूप से ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। और इसको बार बार अभ्यास करके 2-3 बार वीडियो देखिए कम से कम, और इसको 60 नोट्स बना के आगे बढ़ते रहिए। तलाक के प्रभाव क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच तलाक हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए स्वयं पति पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, स्वयं जो पति पत्नी तलाक ले चुके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अकेलापन, ठीक है, अकेलापन हो जाएगा। बिछड़ने के बाद, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, भले थोड़ा कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाओ, पत्नी नहीं लाती है, उस पर जो है झगड़ा बढ़ते ईगो हर्ट होते इतना बढ़ जाता है, फिर वो गाली गलौज चालू होता है, फिर मारपीट चालू होता है, फिर क्या होता है, बस 1 गिलास पानी के लिए झगड़ा शुरू हुआ है, सोचिए, फिर क्या होता है, बात जो है दोनों घर वालों तक पहुँचती है, फिर वो आपस में लड़ते हैं, फिर बात बढ़ते तलाक तक पहुँच जाता है। क्यों? बात ईगो किया जाती है, ठीक है। तो अब तलाक तो हो गया, लेकिन आपने क्या किया कि 1 गिलास पानी के लिए अपने पूरे इतने दिन का प्यार क्या कर दिया, भुला दिया। तलाक तो हो गया बस छोटे से ईगो के लिए, लेकिन जब याद आएंगे, चाहे याद आएगी, तो क्या होगा, अकेलापन सताएगा, ठीक है, बिल्कुल, उदासी होगी, क्रोध भी आएगा, अपने आप पर भी या उस पर भी, निराशा भी होगी, बिल्कुल होगी, खान पान रहन सहन का बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग दोनों कमा रहे हों तो अच्छी ज़िंदगी चल रही होगी, अब अकेले हो गए, या अब पति के भत्ते पर जीना पड़ रहा है, दोनों का, पति का सैलरी आधा हो गया, तो और समस्या हो जाएगी, दोनों के लिए समस्या हो जाएगी। इस तरह से क्या है कि आप, तलाक तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, हम कहते हैं कि कुछ आप बदलिए, कुछ वो बदलें, दोनों जब बदलेंगे, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को समझें,
तब जाके जो है घर चलता है। घर क्या है? घर के आप लोग पहिया हैं, ठीक है, घर के पहिया हैं, एक पहिया पे गाड़ी नहीं चलती है। यौन क्रिया सेक्स की पूर्ति न होने पर यौन व्यभिचारिता भी करना पड़ता है। मतलब कि क्या, जब अकेले रहेंगे तो यौन संबंध का तो पूरा नहीं हो पाएगा, आपका जो है यौन सुख पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे? व्यभिचारी मतलब कि आप जो है अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे, दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देंगे, गलत संबंध बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तलाक लेकर जो है अच्छे से अच्छे लोग जो है सुखी नहीं रहते हैं। हाँ, अगर आपका पार्टनर बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अत्याचारी है, तब तो आप खुश रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा मोड़ा है तो एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, एडजस्ट भी जरूरी है जीवन में। बच्चों का प्रभाव, बच्चों के संरक्षण संबंधी विवाद। अब देखिए, संरक्षण मतलब कि उनका जो है कौन देखभाल करेगा, तो मम्मी कहती है कि मैं लूँगी, पापा कहते हैं कि मैं लूँगा, ठीक है, इस तरह समस्या आती है। या दोनों कहने लगते हैं कि तुम ले लो, वो कहते हैं कि नहीं तुम ले लो, ये भी समस्या आती है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों का नेचर कैसा है, ऐसी ऐसी समस्याएं भी आती हैं, ठीक है। ये न्यायालय में सब देखने को मिला है कि ऐसी ऐसी भी समस्याएं आती हैं। खास तौर से इस बात की लड़ाई होती है कि मैं रखूँगा, वो कहते हैं कि मैं रखूँगा, ठीक है, इस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत कम ही होता है कि नहीं तुम ही रख लो, नहीं तुम ही रख लो, ऐसा होता है, बहुत कम होता है ऐसा। खान पान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जब पति पत्नी में लड़ाई होती है, जब गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है तो गाड़ी को कौन पूछता है, ठीक है, गाड़ी का काम खत्म, गाड़ी कहाँ से चलेगी। और तो बच्चों के खान पान पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और एक और बात है कि और माँ के पास बच्चे जाते हैं तो पापा को याद करते हैं, और पापा के पास बच्चे जाते हैं तो माँ को याद करते हैं, ठीक है। ऐसा समय किसी के साथ ना आए, बड़ा कष्टकारक समय होता है। मानसिक विकृति इत्यादि का आना, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या होती है, मानसिक विकृतियाँ आने लगती है, ठीक है। एक दूसरे को देखते हैं कि इनका, इसके पापा साथ में हैं, इसकी मम्मी साथ में है, हमारे पापा नहीं हैं, हमारे पापा क्यों नहीं आते हैं, इस तरह सोच जो है उनके अंदर डेवलप होने लगती है। और बच्चों की यादें भी, जो बच्चों की यादें हैं वो भी क्या होने लगती है, उनको मानसिक विकृतियाँ के कारण बन जाता है, या उनको मानसिक रूप से विकलांग करने लगती हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर, बिल्कुल भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे, जो है क्या होते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाज व परिवार पर प्रभाव, समाज और परिवार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार का टूटकर बिखर जाना, बिल्कुल। जब परिवार टूट ही जाएगा, जब परिवार तलाक हो गया तो टूटेगा ही, परिवार टूटकर बिखर ही जाएगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, तलाक लेकर जो है 99.9% लोग जो है सुखी नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, जो बहुत व्यभिचारी टाइप का आदमी है, बहुत अत्याचारी टाइप का आदमी है, उससे तो आप तलाक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जीवन जीना भी क्या है, व्यर्थ ही है। दाम्पत्य संबंधों में मोह भंग हो जाता है, लोग सोचते हैं अरे यार झूठे शादी कर लिए, अब आज के बाद हम शादी, इसके बाद शादी करेंगे ही नहीं, कहाँ फंस गए, ठीक है। तो दाम्पत्य जीवन से, पति पत्नी का जीवन से क्या होता है, लोगों का मोह भंग हो जाता है। विश्वास एवं परंपराओं पर का टूट जाता है, विश्वास भी टूट जाता है, और सोचते हैं कि अब इन परंपराओं के चक्कर में हम नहीं बंधेंगे। सामूहिकता पर विश्वास हट जाता है, और सामूहिकता से विश्वास हट जाता है। आगे बढ़ते हैं। तलाक रोकने के उपाय क्या क्या हैं, ठीक है, तलाक रोकने के उपाय क्या क्या हैं, इस पे आते हैं। देखिए, विवाह जैसी संस्था पर विश्वास बनाए रखना, तलाक रोकने के उपाय क्या है, पहले बताया ना कि आप विश्वास बनाइए, अपने पार्टनर पर विश्वास बनाइए, ठीक है। विश्वास बनेगा कैसे, जब आप समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे कि ये क्या चाहती है, इनको क्या पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, हाँ, तो क्या करिए, समय समय पर ले जाकर पिज्ज़ा खिला दीजिए। अच्छा, हमारे पतिदेव को क्या पसंद है, इनको सेवई पसंद है या खीर पसंद है, जो है हफ्ते में 1-2 बार बना खिला दीजिए। क्या करना है यार, जीवन में क्या है, अगर आपके रिश्ते ही नहीं अच्छे हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। आपका अगर मन जो है, आपका मन और आपका रिश्ता, रिश्ता अगर खराब है तो मन तो दुखी रहेगा। अगर आपका मन दुखी है तो आपको BMW दे दी जाए, गाड़ी बंगला कुछ भी दे दी जाए, इतना बढ़िया लैपटॉप, जितना बढ़िया AC लगा दिए घर में, सोफा सेट, इतना बढ़िया बेड लगा दी जाए, आप सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन क्या है, दुखी है, ठीक है, मन दुखी है, ठीक है। चलिए, पति पत्नी में विवाद की स्थिति में दोनों का काउंसलिंग कराई जाए, बिल्कुल
दोनों की काउंसलिंग, काउंसलर होते हैं, अच्छे अच्छे काउंसलर होते हैं जो आपकी मनोवैज्ञानिक चीज़ों को पकड़ते हैं कि आप कहाँ कमी है, आप में कहाँ कमी है, और उस चीज़ को क्या करते हैं, काउंसलिंग के द्वारा क्या करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है। अहंकार की भावना को निकाल कर आपसी सामंजस्य बनाए रखने की प्रयास किया जाता है। देखिए अहंकार, कहाँ अहंकार गया, यह है अहंकार। अहंकार मतलब वही ईगो, वही जो ईगो की बात कर रहा था। अहंकार मतलब घमंड, कि अरे हम क्यों करें, तुम करो, हम ही खाली रोज कर रहे हैं, ऐसे मत करो, ठीक है। ये भी आप देखिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो अगला भी तो कोई अन्य काम कर रहा है, हाँ? अगला भी तो कुछ कर रहा है, अगला बैठा तो नहीं है, वो भी तो काम करके ला रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। अगर पत्नी हाउस वाइफ है तो बिल्कुल आप घर का काम करिए। देखिए घर का काम करना भी क्या है, एक आर्थिक वर्क है, आर्थिक काम है। आप ये मत समझिए कि हम खाली बैठे हैं, बिल्कुल कैसे मैं बता रहा हूँ। और जो लड़के इस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आर्थिक काम कैसे हमारी माताएं बहनें करती हैं। अगर वो आपके बच्चों का देखभाल नहीं करेंगी, आपके घर की सफाई नहीं करेंगी, आपको आपके लिए खाना नहीं बनाएंगी, आपके कपड़े नहीं धोएंगी, ठीक है, तो आप ये सब काम करेंगे कि ऑफिस जाएंगे, तो आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब जब ऑफिस नहीं जा पाएंगे सही से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके मतलब आप जान लीजिए कि अब ऑफिस तभी जा पा रहे हैं सही से, आप ऑफिस को तभी काम को तभी कर पा रहे हैं, चाहे जहाँ भी जा रहे हों, जब हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं, ये सब जो है सेवाएं दे रही हैं आपको, ठीक है। तो आप भी आर्थिक कार्य कर रही हैं, ठीक है, आप भी आर्थिक कार्य कर रही हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, स्कूलों में नैतिक शिक्षा में वैवाहिक जीवन का अध्याय जो है शामिल करना, बिल्कुल नैतिक शिक्षा के जो वो होता है सिलेबस, उसमें जो है वैवाहिक जीवन को भी शामिल करना। इससे क्या होगा, बचपन से ही बच्चों में, बचपन से नहीं मतलब कि बड़े, थोड़ा सा बड़े हो जाए बच्चे, जैसे 10 से 11 में, इनसे इसमें जो है क्या होगा, बच्चों में रिश्तों के प्रति क्या आएगा कि रुझान आएगा। वो अपने मम्मी पापा के रिश्तों को देख के क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हाँ यार हमारे मम्मी पापा तो इतने अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल ये बात है, ऐसे ही हम भी रहेंगे अपनी पत्नी के साथ, चाहे अपने पति के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पारिवारिक आयोजनों, त्योहारों, महोत्सवों एवं मेलों इत्यादि को महत्व प्रदान करना। जी बिल्कुल, देखिए आज के भौतिक जीवन में क्या है कि लोगों के पास समय ही नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे को समय देने के लिए। कम से कम आप जब आयोजन हो रहे हैं, कोई पारिवारिक आयोजन, जैसे शादी हो गई, ठीक है, जैसे शादी हो गई, कोई त्यौहार पड़ा, उसमें उसमें जब कोई त्यौहार पड़ा, उसमें जब आयोजन हो रहा है, कोई महोत्सव पड़ा, कोई मेला लगा, ठीक है, तो उसमें क्या करिए, आते हैं जब आप इन सब में बिल्कुल जाइए, महत्व दीजिए इनको, और लोगों से मिलिए, भाईचारा निभाइए, ठीक है। अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलिए, अपने घर परिवार के लोगों से कहिए कि आइए हम लोग साथ में बैठेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हमारे रिश्ते जो है बने रहेंगे, ठीक है, और हमारे रिश्ते क्या होंगे, मजबूत होंगे। फिर वही बात आती है, जब तक आप समय नहीं देंगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई रिश्ता हो, वो मजबूत नहीं होगा, ठीक है। चाहे कोई भी काम हो, आप किसी भी काम में जब आप समय देते हैं तो क्या होता है, वो आपका क्षेत्र क्या होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल। तो आप रिश्ते पर भी समय देंगे तो क्या होगा, रिश्ता आपका मजबूत होगा, ठीक है। तलाक जैसी अनावश्यक बुराइयों को समाज से समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए, ये बुराई है। इस दिशा में उच्चतम न्यायालय ने 2017 में मुस्लिमों में वैध 3 तलाक को समाप्त करके असंवैधानिक घोषित कर दिया। बिल्कुल ये बहुत अच्छा कदम था हमारी मुस्लिम बहनों के लिए। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में क्या किया कि मुस्लिमों में वैध 3 तलाक को समाप्त करके असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब देखिए जो हमारी मुस्लिम बहनें थीं इसकी बहुत शिकार थी, ठीक है, और ये चीज़ ख़त्म करके उनको क्या किया गया, उनको जो है एक अच्छे स्टेटस में समाज के एक प्रतिष्ठित जगह पे बैठाया गया कि हाँ आपका भी क्या है, आप भी कोई वस्तु नहीं है कि तलाक तलाक तलाक, आ जाओ घर से बाहर, ठीक है। आपका भी क्या है, उस घर पे हक है, इस समाज पे क्या है, आप प्रतिष्ठा के जीवन जी लीजिए। देखिए सरकार यही सब चीज़ें करके हमारे लिए क्या करती है, वेलफेयर काम करती है, अच्छे अच्छे कानून ला के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतः एवं अंतर पीढ़ियों संघर्ष, अंतः एवं अंतर पीढ़ियाँ संघर्ष, ठीक है। देखिए अंतः मतलब क्या होता है कि एक ही आयु वर्ग के लोगों में, एक ही आयु, चाहे वो जिस जात धर्म से मतलब नहीं है, एक ही आयु वर्ग के लोगों में संघर्ष हो रहा है। और अंतर मतलब पीढ़ी मतलब क्या होता है कि अलग अलग जात, अलग अलग उम्र के लोगों में क्या हो रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है। अंतर मतलब क्या होता है कि एक ही उम्र के लोगों में संघर्ष बढ़ रहा है। और अंतर पीढ़ी मतलब क्या होता है, संघर्ष मतलब क्या होता है कि अलग अलग उम्र के वर्ग के लोगों में
क्या हो रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है, उसको हम जानेंगे। जहाँ एक भी पीढ़ी के लोगों के बीच किन्हीं कारणों से आपस में तनाव, वैमनस्य या संघर्ष की स्थिति पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। मतलब कि एक ही पीढ़ी, मतलब कि एक ही उम्र के वर्ग के लोगों के जो है लगभग 10-20 साल का अंतर की बात हो रही है, अगर इसके रेंज में है लोग 10-15 साल के रेंज में, अगर इनके जो है बीच क्या पाया जाए, संघर्ष पाया जाए, तो क्या कहेंगे, इसको अंतः पीढ़ी संघर्ष कहेंगे। जैसे दो राजनीतिक गुटों, दो विद्यार्थी समूहों या दो व्यवसायिक समूहों के बीच का संघर्ष। जैसे दो राजनीतिक गुट क्या हैं, और एक ही उम्र के हैं, दो राजनीतिक गुट हैं, तो क्या कहते हैं, वो अपनी डिमांड रखते हैं, वो अपनी डिमांड रखते हैं, उनका विचार अलग होता है, उनका विचार अलग होता है। इस तरह से दो विद्यार्थी का समूह क्या करता है, आपस में अलग अलग क्या करते हैं, किसी मुद्दे पर लेकर लड़ाई करते हैं, ठीक है। और दो व्यवसायिक समूह, ठीक है, कोई अपना प्रोडक्ट अच्छा बताता है, कोई अपना प्रोडक्ट अच्छा बताता है। इस तरह से क्या होती है, संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष मतलब हमेशा लड़ाई नहीं होती है, विचारधाराओं की भी लड़ाई होती है, ठीक है। ये बात समझिए, ये मत सोचिए कि संघर्ष है तो हमेशा लाठी डंडा और गोली ही चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। विचारधाराओं की भी लड़ाई क्या है, संघर्ष ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है। अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है, इससे तात्पर्य क्या है कि दो अलग अलग पीढ़ियों के, ठीक है, दो अलग अलग पीढ़ियों के मध्य उनके मनोवैज्ञानिक वैचारिक मूल्यों में असमानता। मतलब कि वही है कि उनके विचार, उनके मन में क्या चल रहा है, उस पर लड़ाई जो होती है। अब जीएस धुर्रे के अनुसार अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित है, ठीक है। मतलब अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है जीएस धुर्रे के अनुसार, कि पूर्णतः क्या संघर्ष, पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा बन गई है। क्या बन गई है, तनाव की दशा बन गई है। अब इसको बिल्कुल हम लोग जो है बारीकी से समझे कि अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है और अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है, ठीक है। तो अंतःपीढ़ी संघर्ष पे हम लोग आते हैं। अंतःपीढ़ी संघर्ष क्या होता है, एक ही पीढ़ी के बीच में, समान पीढ़ी के बीच में संघर्ष जो होता है उसको अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अब देखिए इसके कारण क्या क्या है, इस कारण के बारे में हम पढ़ेंगे कि मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए विभिन्न समूह के लोगों में परस्पर ईर्ष्या, ठीक है, क्या है कि विभिन्न समूहों के बीच में क्या है, परस्पर ईर्ष्या, मतलब कि जलन, अभिवृत्तियाँ, द्वेष की भावना आ रही है और घृणा पैदा हो रहा है, ठीक है। अभिवृत्तियाँ बदल गई हैं, मनोविकृतियाँ बदल गई हैं, ईर्ष्या, जलन हो गया है, घृणा हो गया है, ठीक है, द्वेष हो गया है। ये सब जो है क्या है, कारण है कि अरे वो तो आगे बढ़ रहा है, हम कैसे नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, तो क्या है, लोग अपने काबिलियत पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या उसके दूसरे की कामयाबी पर ध्यान देते हैं, कहते वो कैसे आगे बढ़ गया। अरे तुम मेहनत कहाँ कर रहे हो, उसकी मेहनत को कहाँ देख रहे हो, उसकी मेहनत को देखो, उसकी काबिलियत को देखो, तब जाके उसकी ऊंचाइयों को देखो। लोगों ने ऊंचाई पे तो हमें देखे, लेकिन पैरों में मेरे छाले नहीं देखे। ये वाला कहावत जानते हैं, डायलॉग सुने होंगे कि मैं ऊंचाई पर हूँ, ये तो लोगों ने देखा कि कितना मैं ऊंचा हूँ, लेकिन मेरे पैरों में कितने छाले पड़े हैं इसको लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। तो लोग आजकल की पीढ़ी के लोग यही देख रहे हैं कि अरे तो इतना कामयाब हो गया, लेकिन उसके पैरों में कितने छाले हैं, मेहनत के दौरान कितने छाले पड़े हैं, इसको किसी ने नहीं देखा। ऐतिहासिक कारण, ठीक है। विभिन्न समूहों के लोगों में क्या होता है, तनाव को जन्म देने वाली ऐतिहासिक कारणों का मुख्य स्थान भी है, ठीक है। जिसे देखिए मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, तो कोई कहता है अरे मैं तो यदुवंशी हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं रघुवंशी हूँ, ठीक है। इस तरह से बात जब होने लगती है तो ऐतिहासिक कारण आने लगता है उसमें। वो कहते हैं कि नहीं मैं मुगलों का खानदान का हूँ, सभी मान लीजिए एक ही पीढ़ी की उम्र के हैं, तो क्या है, ऐतिहासिक कारण को क्या बना के, मुद्दा बना के क्या करना, आपस में लड़ना, संघर्ष करना, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, बहुत खराब चीज़ें हैं। भौतिक कारण क्या है, भौतिक कारण बनावट, वेशभूषा, खान पान इत्यादि की विभिन्न विभिन्न तरीकों पे, ठीक है। अरे भाई उसका खान पान तो बहुत बढ़िया है, उसका वेशभूषा देखिए इतना बढ़िया कपड़ा पहना है, ठीक है। इस तरह से भी क्या करते हैं लोग, जो है जलन की भावना पैदा कर रहे हैं आप अपने जो है आजकल की पीढ़ियों में। सामाजिक कारण क्या है, एक समूह के लोगों का दूसरे समूह के लोगों के जीवन स्तर को क्या करते हैं, विभिन्नता के आधार पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करना। क्या सोचते हैं कि क्या है कि एक समूह के लोग दूसरे समूह से कहते हैं कि अरे इसका जीवन स्तर बड़ा गजब का है, मेरा बड़ा खराब है। इस तरह से जो है मन में सदैव रख के क्या करते हैं, संघर्ष की भावना, जलन की भावना रख के क्या करते हैं और संघर्ष करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक कारण भी हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के परिणाम स्वरूप भी अंतः पीढ़ी संघर्ष की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हैं लोग, दूसरे धर्म को इसका धर्म बेकार है, ठीक है, ये है इसमें, ये है। देखिए हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल अच्छाइयाँ हैं, लोग अच्छाइयों को पकड़ें और बुराइयों को निकालें, और हर धर्म में बुराई भी है, तो बुराइयों को छोड़िए
और ये कब छोड़ सकते हैं? जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है एक उच्च स्तर का शिक्षा लीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और बुराइयों को छोड़िए और समाज में छोड़ने के लिए कहिए भी, ठीक है? बुराइयाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना क्या है? ये पूर्ण रूप से मूर्खता की निशानी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए हिंदू और मुस्लिम क्या कर रहे हैं? बीच ये बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। सांस्कृतिक कारण क्या है? इसमें भाषा, साहित्य, रहन-सहन एवं प्रथाओं के आधार पर संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है? अब जैसे देखिए, कहीं-कहीं पे ऐसा होता है कि लोग जो है एक ही थाली में खाते हैं, ठीक है? एक थाली में अरे! एक ही थाली में खा रहा है, गज़ब के लोग हैं, इनके पास लग रहा है थाली कम ही है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं? उनके रहन-सहन पे हँस रहे हैं, ठीक है? उनके रहन-सहन पे हँस रहे हैं। तो रहन-सहन पे नहीं हँसना चाहिए, हो सकता है वो भाईचारा को प्रमोट कर रहे हों, ये भी तो हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि किसी के भाषा, साहित्य, रहन-सहन के प्रथाओं पर क्या करना है? हँसना नहीं है, उसको देख के जलना नहीं है, उसके पे गलत शाब्दिक टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है? आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या है? आर्थिक और राजनीतिक मामलों को लेकर भी विभिन्न समूहों में तनाव देखने को मिलता है, ठीक है? आर्थिक कारण कि इसके पास धन हो गया, कैसे धन आया है, काला धन होगा, ठीक है? या राजनीतिक कारण भी है, राजनीतिक विचारधारा होती है। आप जो है कोई समाजवादी विचारधारा को लेके चलता है, कोई विकासवादी विचारधारा को लेके चलता है, कोई पूंजीवादी विचारधारा को लेके चलता है। तो इस तरह से हर विचारधारा अलग-अलग होती है और सब विचारधारा की ज़रूरत होती है समाज को, सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन एक लिमिट तक। तो लोग क्या करते हैं? अपने-अपने विचार को लेके लड़ते हैं राजनीति में। आगे बढ़ते हैं। अंतःपीढ़ी के संघर्ष मतलब कि 2 अलग-अलग पीढ़ी, ठीक है? 2 अलग-अलग पीढ़ियों का संघर्ष क्या है? अब इसके पहले हम लोग एक ही पीढ़ी का संघर्ष पढ़ रहे थे, एक ही पीढ़ी का संघर्ष पढ़ रहे थे, मतलब एक ही उम्र वर्ग के लोगों का संघर्ष पढ़ रहे थे। अब 2 अलग-अलग उम्र वर्ग हैं, अलग-अलग, ठीक है? अलग-अलग उम्र वर्ग है, इसका हम लोग संघर्ष पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब एक बुढ़ऊ काका हैं, एक नौजवान है, उसकी बात हो रही है। अब देखिए, पश्चिमी मूल्यों का आना, बिल्कुल। पश्चिमी मूल्यों में क्या है? अच्छा फैशन है, हाई-फाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और क्या है? बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाना है, मतलब फ़ास्ट फूड का ज़्यादा महत्व है, कहने का मतलब है। और 5G, 7G ये सब जो है चल रहा है। अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ, बंगला ये सब होना चाहिए। हमारे जो पुराने लोग हैं, ये सब क्या इसके क्या हैं? विरोधी हैं। उनका जीवन सिंपलिसिटी से जो होना चाहिए। खान-पान जो है क्या होना चाहिए? बहुत जो है ऑयली नहीं होना चाहिए और उनका रहन-सहन भी क्या है? बहुत सादा है। तो जब इन चीज़ों को देखते हैं वो, फैशन को देखते हैं, जहाँ कटा-फटा पैंट शर्ट ये सब देखते हैं, तो क्या होता है? उनका मिजाज होता है गड़बड़, ठीक है? और जब गड़बड़ होता है क्या होता है? तो फिर क्या होता है? नौजवानों को देख के जलना शुरू करते हैं और उनकी बेचारे की जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। आधुनिक शिक्षा बिल्कुल, पहले के लोग जो है जितना गीता, रामायण, महाभारत पर ध्यान देते थे, आज के लोग जो है ना के बराबर दे रहे हैं। मतलब कि अन्य धर्मों की बात कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, सिख, ईसाई सबके धर्मों की बात कर रहे हैं। आज के लोग जो है क्या कर रहे हैं? भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं। जो है बढ़िया-बढ़िया गाड़ी, फ्लैट, बढ़िया चेन हो, ये सब हो, अच्छा टी-शर्ट, पैंट ये सब पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या है कि ये लोग भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं थे और पिछले लोग हमारे किसकी तरफ भाग रहे थे? धार्मिकता थोड़ा ज़्यादा थी उनमें, ठीक है? तो यहाँ से भी संघर्ष बढ़ रहा है। नैतिकता में बदलते प्रतिमान, ठीक है? पहले की नैतिकता बहुत अच्छी थी, लोग अपने माता-पिता का बड़ा सेवा करते थे, ठीक है? उनका बड़ा केयर करते थे। आज के लोग जो है क्या करते हैं? अरे पिताजी का पैर दर्द कर रहा है बेटा, ठीक है मम्मी दवा ला रहे हैं, पैर तो दबाएँगे ही नहीं, ठीक है? दवा ला के दे देंगे, लो। तो क्या कहेंगे? पिताजी को गुस्सा आएगा, हम अपने पिताजी का पैर दबाते थे, तुम हमको दवा ला के दे रहे हो, ठीक है? तो ये हम दवा नहीं खाएँगे, क्योंकि दवा से बड़ा क्या होता है, उनको एलर्जी होती है बूढ़े लोगों को, ठीक है? और दवा बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है, नुकसानदायक भी होता है। राजनैतिक चेतना भी है, ठीक है? पहले की राजनीति किस पे होती थी? खेती पे होती थी। खेती में अच्छे-अच्छे सुधार लाएँगे, ये करेंगे, किसानों को ये सुविधा देंगे। आज की राजनीति किस पे हो रही है? मेट्रो लाएँगे, 5G लाएँगे, 7G लाएँगे, हाँ? इन सब पे जो है राजनीति हो रही है। तो राजनीति के मुद्दे भी अब क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। औद्योगीकरण, क्या है? औद्योगीकरण। पहले का उद्योग जो है इतना विकसित नहीं था और पहले के उद्योग जो है बेसिक चीज़ों पे काम करती थी। आज का उद्योग किस पे काम कर रहा है? आलतू-फालतू चीज़ों पे, जानते ही हैं। जूता जो है 20,000 का आ रहा है। अब बताइए जूता 20,000 का पहनेंगे, बाबा कहें, काका कहेंगे अरे जूता तो हम 100 रुपये का तुम नहीं पहन सकते हो, मान लो 100 रुपये का नहीं पहन लो, 500 का पहन लो, 20,000 पहनने की क्या ज़रूरत है? तो अब उद्योग भैया बना रहा है भौतिक सामान अच्छा-अच्छा, तो बच्चे का मन है, विचारधारा बदला है, वो पहनेगा ही, ठीक है? नगरीकरण, गाँव के लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं,
उनको नगर बिल्कुल पसंद नहीं आता। सोचते थे यार कितना यहाँ पे धूल धक्कड़ गंदगी भरी हुई है सड़कों पर, हवा साफ नहीं है। और शहर जो नौजवान लोग हैं उनको उल्टा विचारधारा, कह रही है यार कितना बढ़िया यहाँ पे मॉल है, कितना बढ़िया सड़क है, इन सब चीज़ों भी आते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ दिख रही हैं, कितना बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, फास्ट फूड की बात हो रही है। इन सब चीज़ों पर विचारधाराएँ बदल रही हैं। पर एक बात देखिए, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, एक बार आप सुन लेंगे ध्यान से तो आप जो है समझ जाएंगे। आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। आप अच्छे से एग्जाम में क्या ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सामान्य बुद्धि से हल करना पड़ेगा। परिवार की संरचना में परिवर्तन हो गया है। आज पहले के परिवार जो है संयुक्त हुआ करते थे, आजकल के परिवार में शादी हुई नहीं कि एकल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग भाग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पक्षपात या मनोवृत्ति। पक्षपात भी आजकल बहुत बढ़ गया है। पत्नियों के लेके लड़ाई कर देते हैं लोग। पहले जो है मम्मी पापा की तरफ लोग रहते थे। दोषपूर्ण सामाजिक जीवन, ठीक है, दोषपूर्ण सामाजिक जीवन हो गया है। बिल्कुल नैतिकता जो है मतलब बहुत कम हो गई है बिल्कुल है, नहीं होती तो देश कैसे चलता। ठीक है, लेकिन जागरूकता भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, पहले जागरूकता नहीं थी इतनी। अंतर पीढ़ियों का संघर्ष का परिणाम, मतलब कि अंतर पीढ़ियों का संघर्ष से क्या परिणाम है। देखिए व्यक्तिक विघटन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जब दो पीढ़ियों के बीच विचारधारा बदल रहा है तो क्या हो रहा है, उनमें विचारधारा बदलने की वजह से क्या हो रहा है, मतलब कि जो है व्यवहार खराब हो रहा है। इसी को कहते हैं व्यक्तिक विघटन। परिवार में विघटन भी हो रहा है, जैसे विचारधारा नहीं मिलेंगी बाबा काका से तो क्या होगा, परिवार भी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। वृद्धावस्था में उनकी समस्या हो रही है, झगड़ा होता रहेगा तो क्या होगा, समस्या तो होगी बेचारे को ही। शारीरिक एवं मानसिक विचारों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। जब घर बिगड़ेगा, हर घर बिगड़ेगा तो क्या होगा, समाज पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं। अंतर पीढ़ी के संघर्ष के प्रमुख स्वरूप। ठीक है, विश्व में ऐसा कोई आधुनिक समाज न होगा जिसमें अंतर पीढ़ी संघर्ष के एकाधिक स्वरूप न पाए जाते हों। भारत में मतलब विश्व के हर समाज में सब पाया जा रहा है संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष की स्थिति विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद से उत्पन्न हुई। भारत में अंतर पीढ़ी संघर्ष निम्न रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो माता पिता एवं बच्चों के बीच मध्य मिलता है। सास ससुर एवं बहू के बीच मिलता है। प्रधानाचार्य एवं विद्यार्थी के बीच मिलता है, बिल्कुल मिलता है। शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच मिलता है। भाई उम्र देखिए, सबका उम्र क्या है, अलग अलग है। इनका उम्र थोड़ा ज़्यादा है, इनका उम्र थोड़ा कम है। अधिकारियों कर्मचारियों के बीच मिलता है। पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच मिलता है। देखिए उम्र का फर्क है। परिपक्व और युवा अभिनेताओं को मिलता है, अधिवक्ताओं के बीच मिलता है, और पुराने एवं नए कर्मचारियों के बीच मिलता है। तो क्या है, उम्र का फर्क होने से क्या हो रहा है, ये विचारधाराएं बदल जा रही हैं। और एक और बात है, हर नई पीढ़ी पुराने पीढ़ी से क्या होती है, टैलेंटेड होती है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कहिए कि आइंस्टीन टैलेंटेड है आप, ऐसा नहीं है। एवरेज पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, पूरी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। और जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं उनको बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो अगला पीढ़ी क्या होती है, टैलेंटेड होती है। तभी तो हम विकास कर रहे हैं, तभी तो हमारी सुख सुविधाएँ बढ़ रही हैं। ठीक है, अगर नहीं बढ़ती, अगर नहीं होता, विकास नहीं कर रहे होते, नया पीढ़ी जो है टैलेंटेड नहीं होती तो हम विकास नहीं कर रहे थे। बिल्कुल एकदम सही बात है। हर पीढ़ी, नई पीढ़ी क्या होती है, पिछले पीढ़ी से क्या होती है, टैलेंटेड होती है। क्यों, क्योंकि उसका जो है पिछला जो पीढ़ी होता है उसको क्या करता है, पूरा का पूरा दे देता है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे व्यवहार के रूप में हो, चाहे संस्कार के रूप में हो। आगे बढ़ते हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष के उदयमान प्रवृत्तियाँ। अंतर पीढ़ी संघर्ष की उदयमान प्रवृत्तियाँ निम्न है। देखिए, भारतीय समाज में परिवारों के विघटनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, बिल्कुल देखने को मिल रही है। संयुक्त परिवार जो है खत्म होने के कगार पर है, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। भौतिकवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, भौतिकवादी विचारधाराओं को, मतलब कि लोग जो है अपनी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात है, एक ही बात है। प्रकार्यता तथा संयुक्तता की एवं नव स्थानीय आवास को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब क्या, जैसे शादी हुई नहीं कि अब हम नया अपना घर बनाएंगे, चाहे दूसरे घर में जाके रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये सब बातें चल रही है। ठीक है, और पारिवारिक आदर्शों का टूट रहा है, पारिवारिक आदर्श टूट रहे हैं हमारे। संयुक्त परिवार की प्रथाओं में विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार की प्रथाओं में विघटन हो रहा है। सारी चीज़ें देखिए जब पढ़ेंगे तो लगभग एक सी हो जाएंगी, लेकिन हमें हर पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इसलिए जो है
अलग अलग पॉइंटों में लिखा जाता है और बिल्कुल लिखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ठीक है। आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।